हाय देयर, अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जोया आपके साथ, बल्कि आप भी मेरे साथ हैं जनाब। आप मुलाकात करवाने का वक्त आ गया है। हम और आप में दिलचस्प बातें करने का वक्त आ गया है, फ़न करने का वक्त आ गया है, जानने का वक्त आ गया कि आपके दोस्त कौन आते हैं हमारे प्रोग्राम में हमसे मिलने के लिए, आपसे मिलने के लिए, और वो हमारे साथ क्या क्या कुछ शेयर करते हैं। बहुत सारी शेयरिंग, बहुत सारी केयरिंग, और इसके साथ साथ बहुत सारा फ़न से भरपूर सवाल और फंसाने के लिए, उनको दिमाग घुमाने के लिए। कहते हैं जो आपने दूसरों को चक्कर दिए होते हैं ना, वही घूम के फिर आपकी तरफ वापस पलट कर आते हैं। खैर ऐसी बात नहीं है, तो मजाक की बात थी। चलिए जनाब, आपके दोस्तों से मुलाकात करते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल हमारे कैमरे के पीछे खड़े हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। कैमरे को तो वो देख ही लेते हैं, और उन्हें पता होता है कि हम और आप उनसे मिलने के लिए आज आ गया है। तो सारा फ़न जो हम आपके दोस्तों से करने वाले हैं, उसमें आप भी शामिल हैं। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, क्योंकि उस फ़न से भरपूर सवालों के जवाब हमें जब साथ साथ देंगे और प्रोग्राम के आखिर में आप सुनेंगे, तो आपको भी एक्साइटमेंट होगा कि आपके जवाब दुरुस्त थे या आपके जवाब दुरुस्त नहीं थे। तो समहाउ आइए आपको मिलवाते हैं आपके दोस्तों से। एक दोस्त हमारे साथ, इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए। क्या नाम है आपका? फातिमा। फातिमा। फातिमा, वो कैमरा वो है, वहाँ देखना है, ठीक है? चलो, बल्कि हाँ, अपने आप को थोड़ा सा टर्न कर ले। वहाँ पे क्या हो रहा है आजकल ज़िंदगी में? आजकल पढ़ाई चल रही है। पढ़ाई हो रही है ना, पढ़ाई ने जान खाई हुई है हमारी सारी। कितने बहन भाई हैं? मेरा एक ही भाई है, छोटा। छोटे भाई है। सुबह तक घर में सुकून होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता सुकून। बहुत शोर शराबा होता है। जिन भी लोगों के छोटे बहन भाई है ना, उनके घर में तो बहुत शोर शराबा होता है। और मैं सबसे बड़ी हूँ, इसलिए मुझे तो उनकी। फातिमा, कितना एज डिफरेंस है? भाई कितना छोटे है? भाई वो भी 2.5 का है। बस फिर तो घर आते ही फातिमा ने भी घर में एंटर होना होता होगा, और जो छोटे भाई हैं वो बस उनका शोर शराबा शुरू हो जाता होगा। सारे दिन का इतना एक्साइटेड होता होगा कि बहन कब आएगी घर। बहुत ज़्यादा होता है एक्साइटेड, मेरे लिए बार बार मेरा नाम पुकारता रहता है। ओह, सो स्वीट, सो स्वीट। अच्छा फातिमा, स्टडीज़ के अलावा और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो हो रही हैं? उसके अलावा आजकल बोर्ड्स भी आने वाले हैं। लेकिन मुझे थोड़ा सा मुड़ना पड़ेगा। फातिमा, थोड़ा सा आप इधर आ जाओ, ताकि आप कैमरे में दोस्तों को ठीक से दिखो। हाँ, अब बताओ आप। स्टडीज़ के अलावा तो इतना खास कुछ चलता नहीं है। फ्रेंड्स के साथ बातें वगैरह करते हैं। अब फिर मुड़ गए, आप उधर को देखें। चले, मुझे ये बताएंगे दोस्तों के साथ क्या एक्टिविटीज़ है? घूमते हैं, फिरते हैं, खाना पीना है, कोई और एक्टिविटी, कोई स्पोर्ट्स होते हैं? स्पोर्ट्स वगैरह तो हमारे स्कूल नहीं करवाता। बहुत। क्यों, ये क्या बात हुई? हमारा बहुत स्ट्रिक्ट स्कूल है। ये क्या बात हुई? स्ट्रिक्ट स्कूल्स का स्पोर्ट्स नहीं कराते? बिल्कुल नहीं करवाते। करवाने चाहिए, क्योंकि फिजिकल स्ट्रेंथ हर बच्चे की बढ़ोतरी के लिए, उसकी अफजाइश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समहा मुझे ये बताइए कि अगर स्पोर्ट्स स्कूल में नहीं हो रहे हैं, या ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं हो रही हैं, गेम्स नहीं हो रहे हैं, तो फिर आप अपने गेम्स, अपने स्पोर्ट्स आप कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं? हमें उन्होंने लास्ट टाइम ही कहा था कि आप लोगों को स्पोर्ट्स गाला होगा, पर उन्होंने कैंसिल करवा। स्पोर्ट्स ही नहीं कराते तो स्पोर्ट्स गाला कैसे होगा? बिल्कुल भी नहीं कराते। बॉयज़ को फिर भी करा देते, हमें गर्ल्स को नहीं कराते? नहीं करवाते। अच्छा चलो, अगर आपका इंटरेस्ट है तो किस किस्म के स्पोर्ट्स में है? वैसे तो मैं स्पोर्ट्स नहीं खेलती, बचपन में खेलते क्रिकेट। क्रिकेट में इंटरेस्ट है। क्रिकेट में अभी भी है? अब इतना बहुत नहीं। डिजिटल स्पोर्ट्स आ गए हैं। हाँ, ये तो ऐसे वर्चुअल गेम्स हैं या स्पोर्ट्स हैं जो आपको पसंद है? वैसे तो मैं ज़्यादातर रॉब्लॉक्स से खेलती हूँ। अच्छा, और उसके अलावा इतना नहीं खेलती। मेरा भाई भी खेलता है? नहीं, वो बहुत छोटा है, वो भी नहीं खेलता। वो बहुत छोटा है। सो क्यूट। कुकिंग में इंटरेस्ट है, पोएट्री में इंटरेस्ट है, सोशल मीडिया में कुछ कोई इंटरेस्ट है? बेकिंग में इंटरेस्ट है। बेकिंग में इंटरेस्ट है। क्या क्या बेक करना पसंद है? कुकीज़, केक्स वगैरह हो गए। लास्ट टाइम क्या बेक किया? आज ही किया है बल्कि। क्या किया? मैंने बनाना और ओट्स का केक बेक किया। बनाना ओट्स केक, ओह माय गॉड। क्या रेसिपी है, शेयर? रेसिपी मेरी मम्मा की भी है कुछ थोड़ी बहुत। मम्मा गाइड, बिल्कुल मम्मा बताती होंगी। डाला थे हमने फ्रेश बनानास, ये थोड़ा सा वो जो बिल्कुल शुगरी हो चुके हुए होते हैं, बाहर से ब्राउन हो जाते हैं, फ्रेश बनानास। ओके, बनाना से, और उसमें ओट्स वगैरह हमने डाले, हमने उसमें बेकिंग सोडा वगैरह डाला, एग्स हो गए, शुगर फ्री बनाया था। अच्छा, शुगर फ्री क्यों बनाया? शुगर हेल्थ के लिए। लेकिन वैसे मतलब हनी आप यूज़ कर सकते हैं ना, और इसके अलावा आप जैगरी यूज़ कर सकते हैं। हनी का आजकल पता नहीं है कि हमें असली मिल रही है। अगर आप थोड़ा सा एफर्ट करें तो मिल जाएगा। नहीं, ये तो है। हाँ, ये तो है। गुड 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 गुड। अच्छा फातिमा, सोशल मीडिया पे क्या एक्टिविटीज़ हैं?
सोशल मीडिया वैसे तो आजकल मैं स्टडीज़ पे ज़्यादातर अपनी ठीक है, नई स्टडीज़ में बच्चे सोशल मीडिया भी तो इस्तेमाल कर रहे हैं ना, क्यों नहीं? सोशल मीडिया यूज़ करती हूँ, इंस्टा वगैरह देख लेती हूँ, स्नैपचैट वगैरह देख जो स्क्रॉलिंग है, ट्रोलिंग है, या वैसे मतलब कंटेंट मेकिंग है, क्या चल रहा है? कंटेंट मेकिंग तो मैं फ़िलहाल ये कंटेंट क्रिएट नहीं हो रहा? नहीं। सही है, बस सिर्फ देखा जा रहा है। और खुद क्या सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं? मैं तो फ़िलहाल हम लोग पाक स्टडीज़ पढ़ रहे हैं। व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट? माय फेवरेट इंग्लिश। लैंग्वेज हो गई, लेकिन फिर भी इंग्लिश अच्छा। लैंग्वेज पसंद है। ओके फाइन, सो मुझे ये बताएं कि ये क्या लिखा हुआ है? हम और आप। फिर आप गाना सुनाएं। कोई सा भी हाँ, गाना माइक में पकड़ लेती हूँ। सोचती हूँ। सोच रहा है कौन सा, क्या रिसेंट कोई भी सुना दो ना, मतलब कोई भी, किसी पाकिस्तानी बैंड का, इंडियन बैंड का, किसी और बैंड का। बैंड का तो खैर मुझे इतना खास नहीं आता। एक किसी और सिंगर का सुना दो। एक है मेडिसन बेयर का मेक इट माइन। मैं आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है और बात नहीं है। आ रही हूँ। माइक मुझे देना पड़ेगा। फातिमा बार बार मेरी तरफ मुड़ जाती। फातिमा माइक पकड़ो और वहाँ पे सुनाओ। ओके, हाँ चलो। I wanna feel, wanna taste, wanna get you going. I wanna make, wanna drink, wanna make you mine. Yeah, it's on my mind, don't you see the shine, but you on my wall, moving. Don't be scared, don't you everywhere, don't you never fall. But closer I get, can you resist? Can someone? 'Cause I wanna feel, wanna taste, wanna get you going. What is the best part? इस पूरे ट्रैक में जो सबसे ज़्यादा ट्यून जो अप करती है, दैट इज़ मोर कैची, तो विच वन? ये जो है मतलब हाँ एग्जैक्टली, बहुत सारे जजेस एग्री करेंगे। सम आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। ओके, और मैं अब आपसे पूछने वाली हूँ कि मुझे ये बताइए क्रिकेट में इंटरेस्ट है? जी थोड़ा बहुत। चलो फिर तो क्रिकेट की बात करेंगे। एक बॉलर एक ओवर में एक बॉल कितनी बार फेंकता है? इतना तो आइडिया नहीं है मुझे। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। दिमाग से बाहर निकल के अगर हम सोचें तो क्या जवाब हो सकता है? आई कैन हेल्प यू। वहाँ पर देखना है। फातिमा पीछे आ जाओ फातिमा। वहाँ देखो फातिमा। अब बोलो फातिमा। एक ही बार फेंक। हाँ कैसे? बॉल नहीं घूम रही है भाई, घूमेगी तो कोई और फेंकेंगे ना। और अब किसान छोटे से टाइम पर हमेशा याद दिलाएगा हमसे बातें। विच वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। वी हैव अनदर वन आपको मिलाते हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू। छोटा सा मुख्तसर सा वक्फा है, ब्रेक के बाद मैं आपके पास और भी नए दोस्तों को लेकर आऊँगी, आप कहीं नहीं जाएंगे। वेलकम बैक। आइए आपको आपके दोस्तों से मिलवाते हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम उस्मान है। उस्मान, कैमरे की तरफ खड़ा होना है ताकि आप दोस्तों को अच्छे से दिख सके। अब आप ये बताएं कि आप क्या करते हैं? मैं SNGPL में आप काम कर रहे हैं? जी। से काम कर रहे हैं उस्मान? तकरीबन 6-7 साल से। 6-7 साल से। उस्मान आपने क्या पढ़ा है? मैंने बड़ी बॉडी छोटी बनाई हुई है या वैसी ही है? अल्लाह की तरफ से है, मतलब जिम सिम नहीं जाते? नहीं, गेम करता रहा हूँ, बॉक्सिंग खेलता। ओ बॉक्सर। माशाल्लाह ज़िलों में खेली है काफ़ी। कॉलेज लेवल पे खेली, स्कूल लेवल पे खेली, यूनिवर्सिटी लेवल, लाइक क्या? कॉलेज लाइव और ज़िला वाइज पे। अच्छा उस्मान, अक्सर ना मतलब बॉक्सिंग का जो गेम है, आपको जो इक्विपमेंट नहीं मिल रहा है, वहाँ पे जिन लोगों का इंटरेस्ट भी होता है, जिन बॉयज़ का होता है, वो नहीं भी खेल पाते हैं, ठीक है? अच्छा आप मुझे ये बताइए कि आपके स्कूल ने फैसिलिटेट किया, आपके घर में कोई सिस्टम था, कोई किससे इंस्पायर हुए कि कैसे बॉक्सिंग की तरफ आए आप? जी मैं पहले तो मुझे ना उस्मान को पहले ज़रा उधर फ्रंटल करना है। उस्मान मुझे टेढ़ा होना पड़ेगा वहाँ पर आपको सीधा करने के लिए। जी मैं तो एक तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर से मुझे बहुत सपोर्ट मिली है। अच्छा। मेरे वालिद साहब से, मेरी वालदा से। वेरी नाइस। जी मैं घर में कोई और भी था जो बॉक्सिंग में था?
नहीं पहले मैं आप? जी मैं आप। कितने बहन भाई हैं आप? मेरे 2 बहनें, हम 3 भाई। अच्छा 2 बहनें 3 भाई। मैं थोड़ा फिर उधर होती हूँ, वो उस्मान फिर उधर हो जाते हैं, उस्मान इधर हो जाए। जी जी। अब बताएं, जी कभी बॉक्सिंग करते करते किसी का जबड़ा तोड़ दिया हो, दांत तोड़ दिया हो, मुंह की हड्डी वड्डी हिला दी हो? हाँ एक दफ़ा हुआ था। फिर क्या हुआ? फिर बस नॉक आउट हो गया था वो। अच्छा चलो, आई नो प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं, आपको ख्याल रखना होता है कि नॉकआउट नहीं करना, दूसरे प्लेयर का थोड़ा उसके मतलब ऐसा कोई इंजरी ना आए। अच्छा फिर लेकिन क्या ऐसा हो गया ना कि वो एक्साइटेड हो गए, ओवर एक्साइटेड हो गए, गुस्सा आ गया था, रिएक्शन में किया, क्या हुआ? नहीं गुस्सा तो नहीं, गेम को गेम में आपको समझ नहीं आ रहा होता? जी गेम में जो होता है ना आपका जुनून, जिस टाइम आपके आगे आपको पता होता है ना कि हम खेल रहे हैं, अच्छा। एक दूसरे का, फिर दिमाग में कुछ नहीं चल रहा होता, सिर्फ यही होता है ये कि विनिंग लूजिंग है। जी बिल्कुल यही होता है। मतलब या तो ये हरा देगा या फिर हम हार जाना है या जीत जाना है। जुनून इस तरह का होता है उस टाइम ना, कोई समझ नहीं आ रही होती। ये हरा देगा या हम हार जाएंगे। हाँ जी बात है। हारा नहीं हूँ मैं आज तक, अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी नाइस। जितनी भी गेम्स खेली हैं विन ही हुआ। वेरी गुड, वेरी नाइस कि विन ही किया हमेशा। अच्छा विन करना, एक तो फिजिकल स्ट्रेंथ तो है ही, जी जी। बड़े बड़े सूरमा देखे हैं, बड़े बड़े ताकतवर लोग देखे हैं, लेकिन हार जाते हैं। बिल्कुल हार गेम का हिस्सा है। जीतने की जो एक की है, जो एक फॉर्मूला है, या जो कोई भी आप बता दो कि आपको सीक्रेट है, वो क्या है? सीक्रेट तो सीक्रेट होते हैं, सीक्रेट तो मान बता दें आज, बता दें आज, ऐसे नहीं बताया जाता। मोटिवेट कर देना उनको, उन बेचारों को जिनको कोई बताने वाला नहीं है। नहीं वो एक सर के पास जाएं। There is a will, there is a way। जब आपने सोच लिया है कि आपने जीतना है, आपने क्विट नहीं करना, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। जिस वक्त आपने फैसला कर लिया कि आप हार गए, आप उससे पहले ही हार चुके होते हैं। बिल्कुल इस तरह ही अपने माइंड पे डिपेंड करता है। एक बंदा दिल से हार जाए तो उसका कोई इलाज नहीं है। एग्जैक्टली। उस्मान ये क्या लिखा है? हम और आप। चलिए गाना सुना दें। कोई बच्चा वगैरह तो नहीं डरना चाहिए। ना, अरे बच्चे तो प्यार करते हैं जब कोई गाना सुनाता है, ये कैसी बात हुई? गाना तो मुझे इस तरह गाने तो नहीं आते। अच्छा। कोई एक आधा सुना देता हूँ। हाँ, सुना दे। मैं सुनाता हूँ। कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें भर के, तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ, तेरे पहलू में रह लूं मैं खुद को पागल, कह लूं तू गम दे या खुशियाँ सह लूं साथिया। बस करें इतना अच्छा तो गा दिया। अभी आप कह रहे थे कि गाना वारा नहीं आता। ब्यूटीफुल, दिस इज अमेजिंग। अब मैं करने लगी आपसे सवाल गौर से सुनना है, ताकि गिफ्ट टेम्पर आप साथ लेके जाएं। जवाब सही ना हुआ तो आप नहीं लेके जाएंगे। इंशाल्लाह। ये चीज़ ये देखिए ना, स्पोर्ट्समैन है ना, जवाब सुने कैसा आया। चले जनाब, मुझे ये बताइए, एक आदमी को बिना पैराशूट जहाज से फेंक दिया जाता है, लेकिन ना उसकी हड्डी वड्डी टूटती है, ना उसे कुछ होता है, बिल्कुल ठीक ठाक, वैसे सही सलामत, जहाज जमीन पे ही खड़ा हुआ। क्या तेज है, बड़े चला के भाई, खाली स्पोर्ट्समैन नहीं है, कुछ और भी है। हमारा जाने से छोटे से गिफ्ट है, मेरा आपको हमेशा याद दिलाएगा। से बात है कि देखते हैं जनाब, हम ऐसी ये, बल्कि हमारे पास ये एक और दोस्त भी हैं। क्या नाम है आपका? अस्सलाम। मोहम्मद अली। अली, सबसे पहले तो आपने ना कैमरे की तरफ खड़े होना है, ये बात। अली क्या हो रहा है जिंदगी में? कुछ नहीं, स्पोर्ट्स गेम्स करते हैं। स्पोर्ट्स ऑफिसर है, तो देखते पता चल रहा है जनाब। ये एडिडास क्या अभी क्या एक्टिविटीज कहीं घूम करके आ रहे हैं? क्या करके आ रहे हैं? किक बॉक्सिंग करके आ रहे हैं? नहीं, अभी तो फिलहाल जो है स्पोर्ट्स ऑफिसर क्या होता है, क्या करता है? स्पोर्ट्स ऑफिसर का बेसिकली काम ये होता है कि स्कूल में जितने भी मेरे पास पंजाब स्कूल है, दी पंजाब स्कूल, उसकी मैनेजमेंट है मेरे पास स्पोर्ट्स की। जी, स्पोर्ट्स के बच्चों को ट्रेन करते हैं, प्लान करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, टीचरों को ट्रेन करते हैं, और उसके बाद वो आगे बच्चों को गाइड करते हैं कि किस तरह बच्चों को स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ करवाएं। उस्मान, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं, बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जहाँ पर अभी भी बच्चों को तो चलो स्पोर्ट्स करा देते हो, मे भी बच्चों को भी नहीं कराते हैं, तो बच्चे तो दूर की बात है। सो उनको हम कैसे कैटर करें? हमारा जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे गर्ल्स को भी बॉयज़ जितनी ही इम्पोर्टेंस दी जाती है। ठीक है,
और गर्ल्स को भी कैमरे की तरफ गर्ल्स को भी वही एक्टिविटी, तमाम एक्टिविटी करवाई जाती है जो बॉयज़ को करवाई जाती हैं। इस हवाले से दी पंजाब स्कूल बेस्ट स्कूल है। और हम तो स्कूल को ज़रूर सराहेंगे और लोगों में भी उसको हम मार्केट करेंगे कि जो इदारे बच्चों की फ़िज़िकल स्ट्रेंथ पे तवज्जो देते हैं, क्योंकि तालीम किताबें ही सब कुछ आपको नहीं सिखाती हैं। तालीम आपको आपकी जो ग्रूमिंग है, आपकी तरबियत, जिसकी बात की तालीम और तरबियत तो लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं जब किसी बच्चे को स्कूल भेजा जाता है कि इसको तालीम और तरबियत के लिए भेजेगा। खाली तालीम नहीं, उसकी तरबियत कहाँ गई? इदारे तरबियत भी करते हैं, तरबियत सिर्फ घर नहीं करता। माँ की गोद ज़रूर है कि पहली दर्जगाह ज़रूर है, बट माओ आपके इदारे भी मैटर करते हैं। राइट। अच्छा, स्पोर्ट्स की तरफ आप कैसे आए ये बताइए। बेसिकली मैं बचपन से ही स्पोर्ट्स मैन हूँ। बैडमिंटन मेरी गेम है। अच्छा। और मैं बैडमिंटन में ही अपनी यूनिवर्सिटी को भी प्रेजेंट किया है। ठीक है। और खुद भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइफ में खेला? जी, कॉलेज स्कूल लेवल, वहाँ से यूनिवर्सिटी लेवल, अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुरू से स्पोर्ट्स मैन हूँ। इसी वजह से आपने अपने, एक तो आपका ये पैशन भी था जी, फिर आपका पैशन ही आपका करियर भी बन गया। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने अपनी तो आर यू एंजॉयिंग योर लाइफ लाइक एनीथिंग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा खुश हूँ अपनी फील्ड में और मैं अपने काम से सेटिस्फाइड हूँ। वेरी नाइस। चलें, ये तो हमने थोड़ा पूछ लिया ना कि अच्छा आप गाइड करते हैं, आप वर्कशॉप्स करते हैं, टीचर्स को भी ट्रेन करते हैं, फिर आगे वो बच्चों को कैसे एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटीज़ में उनको उनके साथ कैसे पार्टिसिपेट करें, कैसे उनको सिखाएं, उनको मैनेज कैसे करें। तो आपका वैसे आपका रोल मैनेजिंग है, सुपरवाइजिंग है, या आप प्रैक्टिकल ग्राउंड्स में भी उनके साथ जाते हैं? मेरा जो है वो बेसिकली ये तमाम जो एक्टिविटीज़ आपने बताई हैं इनमें मेरा 20% तमाम गेम्स में और मैनेजमेंट में, तमाम चीज़ में मैं पार्टिसिपेट करता हूँ। बैडमिंटन भी सिखाते हैं? जी, बैडमिंटन की तो आपकी एक्सपर्टीज़ होगी ना? वो बैडमिंटन का मैं कोच भी हूँ। वो यानी कि बैडमिंटन के लिए स्पेशली उन लोगों ने, मतलब पंजाब स्कूल, दी पंजाब स्कूल ने इनको हायर किया है कि वो ख़ास तौर पे, जब ज़ाहिर इनकी एक्सपर्टी है और इसमें ये एक तरह के स्पेशलिस्ट है, इस तरह के एक्सपर्ट है, तो ये खुद सिखाते हैं। राइट। दिस इज़ नाइस। पार्ट टाइम आप कुछ बात कर रहे थे कि स्टडी आवर्स के बाद सिखाया जाता है? जी, स्टडी आवर्स के बाद जो है अकेडमीज़ वगैरह हैं वहाँ पे बैडमिंटन अकेडमीज़ है। जी, वहाँ पे कोचिंग देता हूँ मैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और प्राइवेट बच्चे भी आते हैं, स्कूल के भी आते हैं, तो डिफरेंट जो है वो बच्चे आते हैं। एक यही चीज़ है, ये अकेडमीज़ ही हैं जहाँ बच्चों को मोबाइल्स और गैजेट्स और टैब्स से बाहर निकाल सकती हैं। वरना तो हमारे इंडोर जनरेशन तो बिल्कुल ही डिजिटल जनरेशन बनकर रह गई है। राइट। इनको इलेक्ट्रिक जनरेशन बोलेंगे। राइट राइट। इनको रोबोट्स बोलेंगे। ऐसे ही और क्या बोलेंगे इनको? ग्राउंड जो होता है ना, ग्राउंड अगर हम अपने बच्चों को ग्राउंड दिखाएं, ग्रास दिखाएं, हवा दिखाएं, सूरज की रोशनी दिखाएं। जिस एरिया में ग्राउंड होते हैं वहाँ पे हॉस्पिटल्स खाली होते हैं। ठीक है, उसकी रीज़न ये होती है कि अगर बच्चे जो है वो हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटी करेंगे तो आपके जो हॉस्पिटल्स हैं वो खाली होंगे। आपका कोई भी बच्चा जो है वो किसी भी डिजीज़ में इन्वॉल्व नहीं होगा। इसी बात पे ये गिफ्ट हैम्पर आपका वो उस्मान, ये तो मैंने आपको पहले ही दे देना है, सवाल जवाब आपसे बाद में करना है। चलिए ये बताइए क्या लिखा हुआ है? हम और आप। गाना सुना दे, कोई सा भी सुना दें। सुना दे। मैंने मूवी जो है, एक लेसन भी है उस मूवी में, उसका एक गाना भी आपको सुनाता हूँ। 3 इडियट्स मूवी है। ओके। जाने नहीं देंगे तुझे, जाने नहीं देंगे तुझे, चाहे तुझको रब बुला ले, हम हैं रब से डरने वाले, राहों में डट के खड़े हैं हम। इतना ही। क्या बात है भाई, स्पोर्ट्समैन का गाना भी जो है ना वो स्पोर्ट्समैनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। बड़े पैशनेट इंसान है माशाल्लाह। वेरी नाइस। सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। सवाल के बगैर आपको जाने नहीं देना। राइट। वो गिफ्ट हैम्पर दे दिया है लेकिन आप यहीं खड़े हैं। सो स्वीट। सो मेरा सवाल आपसे, मुझे बताइए, एक ऐसी जगह है जहाँ 100 लोग जा रहे हैं, जहाँ 100 लोग जा रहे हैं। कितने लोग जा रहे हैं? 100 लोग जा रहे हैं। हाँ, लेकिन जब वापस आते हैं तो 101 होते हैं। जब वापस आते हैं तो 101 होते हैं। बारात। थैंक यू सो मच। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर वेंचर। थैंक यू सो मच। थैंक यू जनाब। छोटा सा ब्रेक लेने के लिए जा रही हूँ, लेकिन आप कहीं भी नहीं जाएंगे, हमारे साथ रहेंगे। जाइए, जाके अपने स्नैक्स, टी, कॉफ़ी, वट एवर यू वांट जल्दी से ले आइए। वेलकम बैक। जनाब कहाँ चले गए थे? आपके दोस्त खड़े कब से इंतजार कर रहे हैं आपका। आइए ना, आपको मिलवाते हैं उनसे।
इधर आई हमारे छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से क्यूट क्यूट से दोस्त आए। हेलो, क्या नाम है आपका? अब्दुल हादी। वो दोस्त जो है ना वो कह रहे हैं अब्दुल हादी इतने क्यूट है, इतने हैंडसम है, एक दफ़ा हमें अब्दुल हादी की शक्ल दिखा दें, एक दफ़ा दोस्तों को दिखा दें, हाय बोल दें सबको, हाय। सो क्यूट। आपका क्या नाम है? अनाबिया। डिड आई से इट राइट? Yes. ओके अनाबिया, क्या हो रहा है मार्केट में आज? Shopping. ओह माय गॉड, शॉपिंग। मम्मा करा रही हैं या आप खुद कर रहे हैं? मम्मा करा रही है। ओहो, मम्मा करा रही है। मम्मा ने क्या कहा था कि आज अनाबिया आपको क्या लेके देना है? Dresses. Dresses? अच्छा, what kind of dresses do you like? By the way, Mom, you are mashallah gorgeous. You're looking amazing. And the trousers is just nice on you. Thank you. Is that your choice? Or Mama's choice? Both. तो मतलब ये मम्मा की चॉइस भी अमेजिंग है और अनाबिया की चॉइस भी अमेजिंग है। गुड। अनाबिया किस किस्म की ड्रेसेस, किस किस्म के स्टाइल्स पसंद है आपको? वेस्टर्न। अच्छा, ईद पर क्या लिया था, क्या कलर था? शलवार कमीज पहना था, गरारा पहना था, कुछ और एथनिक पहना था? शलवार कमीज. That was सलवार पीस and शलवार कमीज. Exactly. Okay. What was the color? Brown. Brown. और अब्दुल हादी ने कौन सा पहना था? ब्लू एंड वाइट. अच्छा, वो तो ब्लू और वाइट जब अब पहना हुआ है ना, कोई बात नहीं, चलता है यार. ओके फाइन. सो ओके नाबिया, बाकी मुझे ये बताइए कि अभी ड्रेसेस ले रहे हैं, ड्रेसेस के अलावा भी कुछ लेना है? नो. ज्वेलरी भी मैचिंग? OMG. आपका क्या नाम? सिद्रा. सिद्रा, माशाल्लाह, ये ब्यूटीफुल किड्स. सिद्रा, क्या एक्टिविटीज़ हैं, कहाँ से ताल्लुक है? इधर लाहौर से. क्या एक्टिविटीज़ हैं आजकल ज़िंदगी में, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, हाउसवाइफ हूँ. यार फिर तो बहुत कुछ हो रहा है, फिर तो बहुत कुछ हो रहा है. ऐसे ही है, बस बच्चों का पिक एंड ड्रॉप, ये वो सब कुछ. ओके, ज़ाहिर है, स्टार्टिंग फ्रॉम द डे, स्टार्टिंग फ्रॉम मॉर्निंग, फिर टिल लेट इन द इवनिंग. मामा इज टॉयलिंग ऑलवेज ऑन आवर टोज. सो थम्स अप. हमारी जो माएँ हैं कंप्लीट होम मेकर हैं और ये पूरे का पूरा एक डोमेन है जिसको ये अकेले संभाले खड़ी होती हैं. जब हस्बैंड काम के लिए बाहर होते हैं या मुल्क से बाहर होते हैं, शहर से बाहर होते हैं, तो एवरीथिंग जो भी घर का है, लोकल बोकल, बाहर का काम, अंदर का काम, सारी की सारी हमारी ख़वातीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. ऐसे ही है. दिस इज़ अमेजिंग सोबिया. अच्छा सिद्रा, वैसे अपने बच्चों के लिए कुकिंग खुद करती हैं या बाहर के खाने को भी मंगवाती हैं? वीकेंड पे बाहर, अदरवाइज खुद ही. छोटे बच्चों को तो जब छोटे होते थे तो तब भी बाहर का मतलब आपकी प्रेफरेंस होती थी या घर का ही कम्प्लीटली कम? हाँ जी. अब थोड़ा बढ़ गया है. अब ज़रा ज़्यादा इनके ज़रा डिमांड बड़े हो गए हैं. हाँ, फ्रेंड्स को देख कर आते हैं तो फिर ये नए नए नाम सीख कर आते हैं, फिर ये डिमांड करते हैं, अच्छा मम्मा हमें ये चाहिए, ये हमें घर का नहीं चाहिए, बाहर का चाहिए, ऐसे कहते हैं. गुड. अच्छा सिद्रा, कोई ऐसी हेल्थ रेसिपी, कोई अच्छा सा मज़े का खाना जो जल्दी भी बन जाए और गेस्ट को आप विद इन 20 मिनट्स मतलब आप सर्व भी कर सके? हाँ, मैं चिकन पकौड़ा इज़ द बेस्ट. सो हाउ डू यू डू दैट? मैरिनेशन की ज़रूरत नहीं होती है कि आपने उसको पहले से मैरिनेट करना है? नहीं, फ़ौरन हो गया? हाँ जी, वो फ़ौरन. इंस्टेंट मैरिनेशन कैसे करते हैं? फ्लोर के साथ. कॉर्नफ्लोर. अच्छा. हाँ जी. यू यूज़ योर ओन स्पाइसेस या कोई बॉक्स का मसाला यूज़ करना है? स्पाइसेस. अपने स्पाइसेस. अच्छा, रेसिपी शेयर करें. चिकन लेना है. हाँ, चिकन पकौड़ा. एग, कॉर्नफ्लोर और मैदा और वाइट पेपर. अच्छा. और सॉल्ट. वहाँ से भाई मदद आ रही है, चली जाओ, भूल नहीं जाना सिद्रा. हाँ जी, हेल्प तो मम्मा की होती है. क्या बात है, माएँ जो है ना, ये बेटियों का जो साथ है, वो बेटियां भले कितनी ही बड़ी क्यों ना हो जाएं, उनके अपने बच्चे हो जाएं, उनके बच्चों के बच्चे हो जाएं, लेकिन वो अपने बच्चों को हमेशा, खास तौर पर अपनी बेटियों को, कभी भी उनका साथ या उनका कहीं भी उनकी कंपनी को, उनकी गाइडलाइन को कभी भी ख़त्म नहीं करती, कभी भी नहीं छोड़ती हैं. ऐसे ही है. भाई नहीं. तो आपकी मम्मा ने आपको कुकिंग सिखाया है या खुद बाद में ससुराल में आने के बाद सीखा? मम्मा ने सिखाया. मैंने सिखाया. अच्छा, हम चिकन पकौड़ा बता रहे थे. हाँ जी, उसको मैरिनेट करके उसको लगा देना है, उसके बाद मतलब मैरिनेट कर देना है, उसके बाद विद इन 20. अच्छा सिद्रा, एयर फ्राई का ज़माना है तो डू यू स्टिल डीप फ्राई या एयर फ्राई भी यूज़ होता है? नहीं, डीप फ्राई मज़ा नहीं आता है. मज़ा ही नहीं आता है. मैंने देखा, मेरे दिल वाली बात होगी ना, मज़ा ही नहीं आता है. न्यूट्रिशनिस्ट है ना, तो वो कहती है एयर फ्राइड नहीं ठीक है. ओह, तो एयर फ्राइड इज़ डेंजरस फॉर हेल्थ? हाँ जी. क्यों? ये कब हुआ, ये कैसे हुआ? बस वो डीप फ्राइड जो है नहीं लेना चाहिए. डीप फ्राइड
मैं चाहूँगी कि प्यारी सी बात अगर चले कोई बात नहीं हर किसी के अपने रिजर्वेशंस होते हैं, रिस्पेक्ट दैट। अच्छा सिद्रा, ये क्या लिखा हुआ है? हम और आप। अनाबिया, ये क्या लिखा हुआ है? हम और आप। ओह हाँ, ये क्या लिखा हुआ है? हम और आप। ये चीज़। अच्छा मुझे ये बताइए अब्दुल हादी, आप कुछ सुनाएंगे दोस्तों को? कोई पोइम सुनाना है? कौन सी पोइम सुनानी है? अगर आप पोइम सुनाएंगे ना तो ये जो गिफ्ट हैम्पर है ये मैं आपको दे दूंगी। ये आपको चाहिए? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार? हाँ, टिटन टिटन लिटू तार हवा अंडा हटू आ अपर तास हसो Word so high, हटाया डायमंड up above the word so high, like a diamond. like a diamond in the sky, like Muhammad Hadi in the sky, like Muhammad Hadi around here. नहीं? यस। ओके फाइन। अब एक सवाल है, लेट्स सी कि नाबिया आप मुझे मेरे सवाल का जवाब देते हैं। अब्दुल हादी ने तो जवाब नहीं देना, या मामा जवाब देंगी, आप जवाब देंगी। रेडी? Yes. सो मुझे ये बताइए एक आदमी है, आपने कभी पैराशूट देखा है? Yes. ओके फाइन। अब वो पैराशूट के बगैर ही जहाज से गिरा है, लेकिन वो हर्ट ही नहीं हुआ, ये कैसे हो गया? क्योंकि जहाज जमीन पे था। हाँ। क्योंकि लैंग्वेज जो है ना ये सिर्फ मामा समझ सकती है। एक छोटे से गिफ्ट हैम्पर जो आपने कहा था कि जहाज जमीन पे खड़ा था। थैंक यू। उधर देखिए, उधर दोस्तों को भी बोल देंगे बाय बाय। Bye. अच्छा बाय बाय बोल देना। Bye bye. बाय बाय। थैंक यू सो वेरी मच सिद्रा, थैंक यू नाबिया। एक और भी दोस्त है, थोड़ा सा इनके पास चले जाते हैं, बल्कि इनके थोड़ा दूर है। आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमारा हुसैन है। मेरा नाम अमारा हुसैन है। अमारा हुसैन, आप कहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं? मेरा ताल्लुक लाहौर से है। अमारा हुसैन, आप क्या कर रही हैं ज़िंदगी में? ज़िंदगी माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही है। कैसे अच्छी गुजर रही है? ज़रा हमें भी रेसिपी दे। रेसिपी क्या है, आसान है। आप खुश रहे, खुश रखे और ज़िंदगी आसान। मसला ये है, हम खुश रहना चाहते हैं हमारा हुसैन, लेकिन लोग हमें खुश नहीं रहने देते। नहीं, अगर आप लोगों की परवाह करेंगे तो फिर मुश्किल है। लेकिन मसला ये है कि हमें लोगों की परवाह करनी पड़ जाती है। नहीं करनी है ना, क्यों करनी है? अपने आप को देखें, खुद को देखें। आप अच्छा। खुश रहें और दूसरों को खुश रखें तो ज़रूरत ही नहीं है आपको। ऐसे ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन कभी सुनना भी तो पड़ जाता है ना। सुने, सुन लें, करें अपनी। इस कान से सुने, इस कान से निकाल दें। हाँ ये भी बात है, किसी को पता थोड़ी चलेगा कि हमने निकाल दिया कान से। हाँ, अगर कोई आपके फेवर में है तो आप उस पर अमल ज़रूर करें। तो उस पर अगर कोई आपकी फेवर में है तो उस पर ज़रूर अमल करें, उसकी बात को सुन लें। वैसे हमारी फेवर में बहुत कम लोग होते हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जितने भी मिले मेरे फेवर में ही मिले हैं। क्या ऐसी बात है जो हर कोई आपको आपकी फेवर में मिला है? क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सीखूं, और जो इंसान सीखने की कोशिश में होता है ना, उसे कुछ ना कुछ मिलता रहता है, और वही शख्स मिलता है जिससे उसे कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिले। क्या कर रही हैं वैसे? अब ये भी बता दें, आप जिंदगी में हाउस वाइफ हूँ और अच्छे बच्चे भी हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। बच्चे कहाँ हैं आपके? बच्चे नहीं आए, मैं आज अकेली आई हूँ यूनिवर्सिटी। ओए चेक करें, अकेले आई हैं। अकेली आई हुई, बच्चों के पेपर हो रहे हैं। मैंने कहा आज घूमने का मेरा मूड हो रहा है तो मैं जाऊँ। उन्होंने कहा मम्मा आप हमें कब लेके जाएंगे? मैं कहा बहुत जल्द आपको लेके जाऊँगी, प्रॉमिस। कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। वेरी नाइस। बच्चे कौन कौन सी क्लासेस में हैं? एक बेटा मेरा 9th में है, अच्छा, बेटी 6 में है, और बेटा मेरा है वो 3 में है, छोटा। माशाल्लाह। अच्छा क्या होता है, बच्चे वैसे शॉपिंग पे आपके साथ आते होते हैं या आज आपका अपना प्लान था कि भी मैंने ही जाना है? यूजुअली आप अकेली जाती हैं? शॉपिंग पे मैं कम ही लेके जाती हूँ, बच्चे तंग बहुत करते हैं। डिमांड करते हैं? नहीं, फिर जो खरीदने जाते हैं ना वो नहीं खरीदने देते, बाकी सब बाजार से खरीदते हैं। मूड खराब करके बैठ जाएंगे कि भाई ये क्या, मामा जल्दी जल्दी शॉपिंग खत्म करें, देर हो रही है, थक गए हैं। मेरी तरह है घूमने फिरने वाले, बाजार में भी जाके घूमते फिरते हैं, पहले विंडो शॉपिंग करते हैं। अच्छा, मैं भी और बच्चे भी, बाद में फिर हम पे करते हैं। अच्छा पहले विंडो शॉपिंग करते हैं, भी बड़ी अच्छी बात है। विंडो शॉपिंग एक दिन पहले हो जाती है या उसी दिन हो रही होती है? दिन हो रही होती है। अच्छा, बड़ा मुश्किल नहीं है पहले विंडो शॉपिंग करना और उसके बाद फिर शॉपिंग करना? नहीं, इजी मिल जाता है। मतलब आपको जो चीज़ आप क्या कहती हैं कि मतलब विंडो शॉपिंग करनी चाहिए, पैसे बच जाते हैं, आपको अच्छी चीज़ मिल जाती है? आप अगर विजिट नहीं ना करेंगे आपको कभी कोई चीज़ प्रॉपर नहीं मिलेगी। समझदार खातून है, बहुत समझदार खातून है। थैंक यू। बहुत समझदारी वाली बातें कर रही हैं आप हमारा हुसैन। इसलिए कोई नहीं जाता, मेरे सिर्फ बच्चे के समझदार है, इसीलिए वही ना, बच्चों की भी बर्दाश्त को सलाम है कि बेचारे पहले विंडो शॉपिंग करते हैं, उसके बाद वो वाकई वाली शॉपिंग करते हैं। वाली शॉपिंग करते हैं, बिल्कुल ऐसे। लेट्स गो। एनीथिंग कैसे बोले शत्रु कैमरा की रेसिपी शेयर करनी है आपने? मैं रेसिपी शेयर करूंगी इसकी कस्टर्ड की।
वो बहुत जल्दी बन जाता है। मैंने भी अपनी बाजी से सीखी है, तो मैं ज़रूर नाज़रीन के साथ शेयर करूँगी। रेसिपी ऐसी है कि आप दूध में दूध बॉईल करें, उसमें आप शुगर डालें, फिर अलग से एक दूध लेकर उसमें आपने वो जो कस्टर्ड पाउडर है ना उसे मिक्स करना है। मिक्स करके जैसे पहले उबाल आएगा उसमें आपने डालना है, उसको तो आपने हल्की हल्की आंच पे ना उसको पकाना है। जैसे वो पक जाए से उतार के उसमें आपने मिल्क पैक या जो भी एवरीथिंग आपके पास वो क्रीम है वो डालें। आप यकीन माने आप आइसक्रीम भूल जाएंगी। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, रेसिपी है, क्या बात है भाई, भाई में आइसक्रीम भूल जाएंगे। ओके हमारा हुसैन, ये क्या लिखा हुआ है? हम और आप करेंगे सवाल, सही जवाब तो गिफ्ट टेम्पर आपका, नहीं तो फिर आप यहीं पर ही रहेंगी। आज आपको नहीं जाने देंगे। चलो मैं कोशिश करूँगी। नहीं, ये बहुत ही प्यारी है। हम ज़रूर चाहेंगे कि आप टाइम से अपना काम करें, शटर डाउन से पहले आप अपने मामला जो है निपटा के घर को जाएं और गिफ्ट टेम्पर भी अपने साथ लेकर जाएं। सो मुझे ये बताइए कि एक ऐसी चीज़ है जो आप एक बार खा लेते हैं तो दोबारा आपका खाने को दिल चाहता नहीं है, लेकिन आप फिर भी खा लेते हैं। गुस्सा करीब हैं वैसे, है तो कुछ ऐसी चीज़, लेकिन है क्या? मेरे ख्याल से गुस्सा ही है। लोग दे जाते हैं आपको, लोग देके जाते हैं धोखा। ओहो, हाय हाय, मिला तो होगा, बता नहीं रही हैं। हमारा हुसैन ये आपके लिए आपको हमेशा याद दिलाएगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। छोटा सा ब्रेक लेने के लिए जा रही हूँ, लेकिन आप कहीं भी नहीं जाएंगे क्योंकि मैं आपके दोस्तों को आपसे मिलवाने के लिए लेकर आ रही हूँ। जोया के साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बहुत सारे दोस्त खड़े हैं लेकिन कैमरे के पीछे, आइए आपको मिलवाते हैं। क्या नाम है आपका? उमर फारूक। उमर फारूक। उमर फारूक कहाँ की तैयारी है? मैं घूमने के लिए आई यहाँ पे। तो लग रहा है कि दुनिया, मतलब देखते हैं इनको लगता है कि दुनिया घूमने निकल रहे हैं। या तो बैग पैक और तैयारी है पूरी, कैप शैप लगाया हुआ है। कॉलेज से फारिग हुए थे, तो कॉलेज से फारिग हुए थे। कॉलेज के बाद एकेडमी गए थे? एकेडमी के बाद नहीं, आज छुट्टी की थी एकेडमी से। एकेडमी कर ली से छुट्टी कर ली, तो उसके बाद से आप घूम रहे हैं? घूम रहे हैं। इतनी गर्मी होती है, कैसे गर्मी में कैसे घूम फिर लेते हैं आप? पढ़ के वैसे ही दिमाग मेंटल हो जाता है, बस टाइम निकालना चाहिए। दिमाग का मर्डर हो जाता है पढ़ाई करके। मेंटली रेस्ट भी तो चाहिए ना। मेंटली भी आपको अपने आप को रिलैक्स करना होता है। तो दोपहर को आप निकले, कहाँ निकले? नहीं निकला, तकरीबन 5-6 बजे निकला। मतलब ये कि थोड़ा इवनिंग की क्लासेस थे आपके? लेट इवनिंग नहीं, बट इवनिंग क्लासेस है। वेल आफ्टरनून क्लासेस, इवनिंग क्लासेस है, उसके बाद फिर फ्री हुए तो बाकी इसमें आ गए। जी। यूजुअली कहाँ पर जाते हैं आजकल? तो चलो माहौल बेहतर है, थोड़ा आबो हवा भी ठीक है। अब इतनी गर्मी में इतनी शिद्दत में इजाफा नहीं हुआ है, आप बाहर निकल सकते हैं। हाँ, लाहौर हिस्टोरिकल सिटी है। मैं जाहिर है हिस्ट्री का भी स्टूडेंट हूँ, तो वैसे बादशाही मस्जिद मोक्स घूमते रहते हैं? जी जी घूमता रहता हूँ। ज़रा बताएं तो सही, हिस्टोरिकल प्लेसेस जो हैं हमारे, अभी भी तारीख़ी मकामात जो अभी तक कायम है और अपनी आबोताब के साथ कायम है, जिन्हें जाना चाहिए, विजिट करना चाहिए, देखना चाहिए। शाही किला है, बादशाही मस्जिद है, जहाँ मकबरा जहांगीर है, जहाँ आरा का मकबरा है, काफ़ी ज़्यादा लाहौर में काफ़ी चीज़ें हैं। लाल किला लाल किला तो वो इंडिया में है ना, आगरा में। अच्छा। तो इसमें और भी है, जहाँ आरा का भी मकबरा है। इसके बाद आप कुतुबुद्दीन ऐबक का भी है लाहौर। कहाँ आप गए हैं अभी? अभी यहाँ यहीं पे गया हूँ। अभी रिसेंट कहाँ गए हैं? मैं अभी यहाँ फिर रहा हूँ लिबर्टी में। नहीं, इससे पहले तो ये तो तारीखी मकाम कौन सा है? तारीखी मकाम जो लाहौर में मैंने विजिट किया हुआ यही है। आखिरी जिसको विजिट किया है? आखिरी मैंने मकबरा जहांगीर शदर के पास। जरा जहांगीर के मकबरे के बारे में बताइए, लोगों को बताइए, उन देखने वालों को, उस ऑडियंस को बताइए जो लाहौर कभी नहीं आए हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं। अगर किसी को हिस्ट्री का शौक है, वहाँ जाएं, आप देखें और उनका आर्किटेक्चर देखें, आप उनकी उस दौर के देखें तमीरात, विदाउट मशीनरी, विदाउट कारीगरी, कैसे उन्होंने बनाई है। तो आप ये साइंस है, ये कहते हैं जदीद दौर है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जदीद दौर था उस वक्त। बहुत जदीद दौर था, आप ये कह रहे हैं? वो देखें ना आप, हिस्टोरिकल सिटी है वो, मकबरा जहांगीर आप देखें, विदाउट मशीनरी। लाहौर के अलावा भी कभी गए हैं आपने? हिस्टोरिकल प्लेसेस कहीं विजिट किए हैं? लाहौर में ही ज़्यादातर। यहाँ आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं? हाँ, आप ज़ाहिर है हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं। एक जो तालिब इल्म होता है उसकी तो कोई लिमिटेशन नहीं है ना, तो वो तो जाएगा और वो चाहेगा कि मैं दुनिया देखूं, मैं घूमूं, मैं फिरूं। अभी शुरू किया इंशाल्लाह लाहौर से। अभी सिंध भी जाएंगे, किला रुतास भी देखेंगे सिंध में, मांजोदड़ा भी देखेंगे। एक वक्त में इंडिया और पाकिस्तान एक ही खित्ता था, और हमारा बहुत सारी हमारी विरासत, हमारे तारीखी मकामात, हमारी जड़ें और हमारा ताल्लुक और हमारे आबा व अजदाद अभी भी वहाँ पर हैं और जुड़े हैं, और ज़ाहिर है जुड़े भी रहेंगे।
मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगा। इसके बाद इंडिया का वीज़ा मिले तो अच्छी बात है, जाएंगे वहाँ पे। हमारी काफ़ी मकामात में, वहाँ लाल किला देख लें, ताजमहल देख लें, काफ़ी ज़्यादा है। बादशाही मस्जिद की तरह की मस्जिद वहाँ भी है कहीं? जी है, दिल्ली में है वो भी बिल्कुल ऐसी बनी हुई है? ऐसी बनी हुई है, उससे देख के फिर उन्होंने बादशाही मस्जिद तमीर की थी। उसे देख के बादशाही मस्जिद बनाई थी जी। सही हो गया। क्या सुनाएंगे अभी थ्रू कैमरा आप क्या सुना? गाना सुनाते? गाना नहीं आता, सॉरी। शेर सुनाते? शेर ज़रूरी नहीं कि हीरे ही चमके, हया की सादगी में औरत को भी 4 चांद लग जाते हैं। हया की सादगी में औरत को भी 4 चांद लग जाते हैं, ये क्या लिखा हुआ है? हम और आप। क्या बात है जनाब। आपसे एक सवाल करेंगे, सही जवाब तो गिफ्ट हैम्पर आपका, बल्कि मैं चाहूँगी गिफ्ट हैम्पर आप अपने साथ लेकर जाएं। तो मुझे ये बताइए कि एक बॉलर एक ओवर में कितनी बॉल्स फेंकता है? 6 बॉल एक फेंकता है, लेकिन गेंदे 6 बॉल तो एक ही फेंकता है ना। बात तो बिल्कुल ठीक है लड़के की। हमजा ही आपके लिए हमेशा याद दिलाएगा कि आपने हमसे बात की। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। जाने का वक्त आ गया। क्यू कार्ड मेरे हाथ में, बताएंगे आपको सारे के सारे फन से भरपूर सवालों के जवाब जो मैंने आपके दोस्तों से पूछे थे। आखिर उनके सही जवाब क्या है, क्योंकि आप भी जानना चाहते हैं कि जल्दी से आपको वो तमाम के तमाम जवाब बता दिया जाए। तो जनाब एक सवाल जो मैंने आपके दोस्तों से किया था वो ये था कि एक बॉलर एक ओवर में कितने बॉल्स फेंकता है? सीधी सी बात है, अगर बॉल ना घूमे तो वो एक ही बॉल फेंकता है, यानी वो तो उसको बार बार फेंकता है। सेम हाउ ये तो सही जवाब। बहुत ही हैरान कौन। तो बहस नहीं, गिला नहीं, झगड़ा नहीं, बात जो है वो पते की है और बात बिल्कुल दुरुस्त है। और एक और सवाल जो मैंने आपके दोस्तों से किया था वो ये था कि एक आदमी को बिना पैराशूट के जहाज़ से नीचे फेंक दिया जाए और वो फिर भी बच जाए, तो ये कैसे? अब ये कैसे हुआ है? बहुत मुश्किल है। बिना पैराशूट के फेंका है। आप भी कहेंगे तो सवाल ही गलत। अरे सवाल बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए मेरी बात सुने, जहाज़ हवा में नहीं है, जहाज़ ज़मीन पर खड़ा है, तो वो बच जाएगा ना, ये बात। और एक और सवाल जो मैंने कोई दोस्तों से किया था वो ये था कि वो कौन सी जगह है जहाँ पर 100 लोग जाते हैं लेकिन जब वो वापस आते हैं तो 101 हो जाते हैं। हमने बहुत सारी ऐसी बातें की जिसमें 100 लोग जाते हैं तो 99 वापस आते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर 100 लोग जाते हैं तो वहाँ से 101 वापस आते हैं, तो ये है बारात। और एक आखिरी सवाल जो मैंने आपके दोस्त से किया था वो ये था कि वो क्या चीज़ है जो आप एक बार खा लेते हैं तो दोबारा खाना नहीं चाहते हैं, लेकिन मसला ये है कि आप वो चीज़ ना चाहते हुए भी दोबारा खा लेते हैं। आखिर वो कौन सी चीज़ है जिसको आप चाह भी नहीं रहे लेकिन आप उसको दोबारा खाए जा रहे हैं? बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन ये बात अजीब नहीं है, ये बात सबके साथ होती है, आपके साथ भी होती है, हमारे साथ भी होती है, बार बार होती है। और वो चीज़ जो हम नहीं खाना चाहते और फिर भी खा लेते वो है धोखा। आई होप कि ये प्रोग्राम आपने एंजॉय किया, आपके दोस्तों से मुलाकात आज हमने भी बहुत एंजॉय किया, हमें भी बहुत मज़ा आया इतने सारे नए लोगों से बात करके, इतनी सारी नई बातें सुन के, उनकी ज़िंदगी की कहानियाँ, प्यारा प्यारा फ़न, किस्से, कहानियाँ, मजाक और भी बहुत कुछ आप बताएंगे उन तमाम सोशल प्लेटफॉर्म से जहाँ पर हम हमेशा से फॉलो करते हैं, हमसे बात करते हैं। कमेंट सेक्शन में जाइए, लिख डालिए अपने दिल का सारा हाल, बता दें आप हमने कहाँ आना है आपसे मिलने के लिए। अगर आप भी हमारे प्रोग्राम में आना चाहते हैं तो आप भी अपनी बताई हुई जगहों पर या वहाँ पर जहाँ पर आप हमें देखते हैं कि हम मामूल में जाते हैं, अपनी शूट्स करते हैं, रिकॉर्डिंग्स करते हैं, वहाँ पर आइए और हमसे मिलिए, हमारे प्रोग्राम में शामिल हो जाइए। और प्यारे प्यारे से गिफ्ट हैम्पर जो हम आपके लिए लेकर आते हैं वो भी आप अपने साथ अपने घर ले जाइए। अभी के लिए जोया रंधावा को दीजिएगा इजाज़त, क्योंकि मैं आपसे मिलने के लिए आऊँगी अपने अगले प्रोग्राम में बहुत सारे नए दोस्तों को लेकर, बहुत सारे नया फ़न लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।